हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। तो आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजी के फटाफट 100 की श्रृंखला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? इसको बोलते हैं औतिकी। औतिकी हिटोलॉजी। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचट महोदय ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ये फ्लोएम पहुंचाता है। तंत्रिका ऊतक बना होता है। तंत्रिका ऊतक जो होता है वो न्यूरॉन का बना होता है, जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। देखते हैं नेक्स्ट। ऊंट के कुबड़ में कौन सा ऊतक होता है? एडिपोस ऊतक होता है। यह एक वसामय ऊतक है। देखते हैं नेक्स्ट। लिगामेंट व टेंडन ऊतक होते हैं। ये एक संयोजी ऊतक हैं, जिसमें टेंडन जो है वो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? ये एपिथीलियमी ऊतक होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती हैं। देखते हैं नेक्स्ट। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका कारण क्या है? उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण जो है ये वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक कौन शरीर को गर्म रखने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है वसामय ऊतक, बी है संयोजी ऊतक, सी है रोम, डी है इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन ए है वसामय ऊतक। वसामय ऊतक जो होते हैं वो शरीर को गर्म रखने का कार्य करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। कपूर बनाया जाता है। कैम्फल लॉरेल की लकड़ी से बनाया जाता है। कैम्फल लॉरेल एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है जो एशिया में पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। मनुष्य के सबसे मोटी त्वचा होती है, तलवे की होती है। देखते हैं नेक्स्ट। बायोप्सी संबंधित है। बायोप्सी जो है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से संबंधित है, और बायोप्सी परीक्षण जो है वो कैंसर की जांच, रोग की जांच के लिए किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहा जाता है? प्लूरा कहा जाता है। हैवर्सियंस तंत्र पाया जाता है, स्तनियों के अस्थियों में पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। वनीला प्राप्त किया जाता है। ये आर्चिड परिवार के पौधों से प्राप्त किया जाता है। वनीला एक प्रकार का खाद्य फ्लेवर है। यह आर्चिड परिवार के पौधों से प्राप्त किया जाता है। यह पेड़ अमेरिका के एशिया, पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। दांत की ऊपरी परत बनी होती है। यह एनामिल लेयर की बनी होती है, और यह हमारे शरीर का सबसे मजबूत और कठोर भाग है, और इसके कठोर होने का कारण फ्लोरीन है, और जबकि दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव रक्त है, इसके बारे में जान लेते हैं। रक्त एक तरल संयोजित चिपचिपा अपारदर्शी पदार्थ है। यह एक तरल संयोजी है, ऊतक है। मानव के शरीर में रक्त लगभग शरीर के भार का 7% अर्थात 5 से 6 लीटर होता है। यह एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का संवहन शरीर में किसके द्वारा किया जाता है? यह रक्त द्वारा किया जाता है, लेकिन रक्त में प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है, जो रक्त में 60% पाया जाता है, और इसमें 90% प्लाज्मा में जल पाया जाता है। देखते हैं जटिल ऊतक होते हैं। जाइलम और फ्लोएम दो जटिल ऊतक होते हैं। जाइलम का काम है जड़ से खनिज और जल को पत्तियों तक पहुंचाना, जबकि फ्लोएम का काम है प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन को पत्तियों से जड़ तक पहुंचाना। देखते हैं नेक्स्ट। मेढक के दांत होते हैं। मेढक के दांत होमोडोंट होते हैं। होमोडोंट का अर्थ है कि एक ही प्रकार के दांत होते हैं। छिपकली और मेढक दोनों में एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं, अर्थात जैसे रदनक होगा तो सिर्फ एक ही दांत रदनक का ही प्रकार का होगा।
तो इस प्रकार छिपकली और मेढक में एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ये दोनों होमोडोंट होते हैं। पेप्सिन होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। देख लेते हैं, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? यह वसा के रूप में होता है। 1 ग्राम वसा के टूटने पर 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन के टूटने पर 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। देखते हैं, किस प्राणी के शरीर में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है? यह हाइड्रा के साथ होता है ऐसा। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है, यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। देखते हैं नेक्स्ट, किस ऊतक के नाखून, खुर और सींग बने होते हैं? ये केराटिन ऊतक के बने होते हैं। किसी उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदल लेता है? ये वर्डी लवक के कारण बदल लेता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्युमत्ता के कारण आंखों में पानी आ जाता है? ये सल्फर यौगिक की विद्युमत्ता के कारण आता है। चलिए देखते हैं, आज का अगला टॉपिक इसी में है, आनुवांशिकी एवं जैव विकास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इन्होंने मटर के पौधों पर इसका प्रयोग किया था। जैव विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? जैव विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने और कब दी थी? जॉर्ज बेंडल एवं एडवर्ड लॉरी टेटम ने दिया था 1941 में। इन्होंने कहा था, एक जीन एक एंजाइम के उत्पादन को नियंत्रित करता है। देखते हैं नेक्स्ट, हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितना पुराना है? इसके लिए हम कार्बन डेटिंग या फॉसिल डेटिंग की प्रक्रिया को अपनाते हैं। आनुवांशिकी की इकाई क्या है? जीन है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हरगोविंद खुराना जी ने किया था। देखते हैं नेक्स्ट, जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में, क्रोमोसोम्स में। जीन डीएनए का एक भाग है। देखते हैं, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? ये गुणसूत्र के द्वारा होते हैं। मनुष्यों में द्विगुणित क्रोमोसोमों की संख्या होती है, 23 जोड़ी पाई जाती है, अर्थात 46 होती है। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ये जोहान्सबर्ग थे। जीन को व्यक्त किया जाता है डीएनए के एक भाग के रूप में, आनुवांशिकता की इकाई के रूप में, उत्परिवर्तन की इकाई के रूप में। देखते हैं, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का, क्योंकि लिंग निर्धारण गुणसूत्र महिला और पुरुष का अंतिम जोड़ा महिला का XX होता है और पुरुष का XY होता है। इसी की उपस्थिति के कारण पिता लिंग निर्धारक होता है। देखते हैं, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता, यह एक आनुवांशिक बीमारी है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह कहलाता है, यह प्रक्रिया बहुप्रभाविता कही जाती है। देखते हैं नेक्स्ट, अरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसमें रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती है। देखते हैं नेक्स्ट, रिंगवार्म होता है, यह एक कवकीय संक्रमण से होता है। रिंगवार्म दाद को कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? ये XY है, ऑप्शन ए आपका है सही। देखते हैं नेक्स्ट, 2 स्नायु कोशिकाएं न्यूरॉन परस्पर आपस में जुड़े रहते हैं एक गुणसूत्र युग्मन द्वारा। देखते हैं, लीवर द्वारा उत्सर्जित कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? एंजियोटेंसिन
नोजन। देखते हैं नेक्स्ट, आनुवांशिकता के जनक के रूप में जाना जाता है जीजे मेंडल को। विकास का प्रमुख कारक है प्राकृतिक वर्ण। पारा की अधिकता से होने वाला रोग मिनीमाता बीमारी होती है। देखते हैं नेक्स्ट, एड्स का संचरण होता है अर्थात प्रसार लैंगिक संभोग से, रक्ताधान से, अपारा के संपर्क आने से, प्लीसेंटा के संपर्क से। देखते हैं नेक्स्ट, एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स की पहचान के लिए। टाइफाइड और कॉलेरा विशिष्ट लक्षण उदाहरण हैं दूषित जल या जन्य रोग के। गंजापन है एक कवक जनित रोग है। H1N1 विषाणु का संबंध है, ये स्वाइन फ्लू से है। देखते हैं नेक्स्ट, चेचक होने का कारण है बैरियोला वायरस है जो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। रक्त का थक्का बनने में निम्न में से किस विटामिन की भूमिका होती है? विटामिन के की होती है। देखते हैं नेक्स्ट, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से। इससे प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। टिटनेस का कारण होता है क्लॉस्ट्रिडियम। देखते हैं नेक्स्ट, प्लेग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु, यह पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। देखते हैं, कैडियम की अधिकता से होता है इटाई बीमारी। देखते हैं नेक्स्ट, निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? ट्राइपैनोसोमा द्वारा होता है। ब्लू बेबी नामक प्रदूषणकारिक बीमारी पीने वाले जल में किसकी अधिकता के कारण होती है या नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है? देखते हैं नेक्स्ट, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। देखते हैं नेक्स्ट, मधुमेह संबंधित है जो आजकल प्रौढ़ों की एक सामान्य रोग है। इसमें रक्त में शर्करा की उच्च स्तर होता है, बढ़ जाती है मात्रा, और रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा के कारण होता है। इसमें रक्त में शर्करा का अधिक स्तर बढ़ने पर इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। देखते हैं, किस तत्व की कमी से घेघा रोग हो जाता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। खसरा बीमारी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा बीमारी है। खसरा एक वायरस जनित बीमारी है। अभी हाल ही में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीलंका और मालदीव को खसरा मुक्त घोषित किया है। जनन क्षमता में कमी होती है, ये विटामिन ई की कमी से होती है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलियंटोलॉजी अध्ययन है। पेलियंटोलॉजी जो है जीवाश्मों का अध्ययन है, फॉसिल्स का। देखते हैं, आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे क्रोमेगनान मानव थे ये। देखते हैं, मानव विकास इवोल्यूशन ऑफ मैन कहाँ हुआ था? ये मध्य एशिया में हुआ था। डायनासोरों का सुनहरा काल किसे कहा जाता है? मीसोजोइक काल को कहा जाता है। चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी? क्रोमैग्नन मानव ने किया था। देखते हैं नेक्स्ट, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी? प्रेकैम्ब्रियन महाकाल में हुई थी। इस काल में रीढ़ विहीन जीव का प्रादुर्भाव हुआ था सबसे पहले। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है। आमतौर पर सभी खनिजों को हम प्राप्त करते हैं भोजन से। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में। देखते हैं नेक्स्ट, दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम लैक्टेज है। देखते हैं नेक्स्ट, मानव शरीर में के किस हिस्से में वसा का पूर्णतः पाचन होता है? छोटी आंत में। DNA का असंक्षिप्त रूप है डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड। देखते हैं नेक्स्ट, ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के पहले क्लोन को कौन सा नाम दिया गया था? इसको डाली नाम दिया गया था। डाली एक भेड़ की थी। RNA एक बहुलक गुण है, इसका पूर्ण रूप क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को कहते हैं आइसोग्राफ्ट। देखते हैं नेक्स्ट, युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? यह संलग्नता की अवस्थाएं हैं। संलग्नता का खोज वेटसन महोदय ने किया था। सहलग्नता मेंडल के नियम का अपवाद है। जब एक जीन युग्म
अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो यह घटना कहलाती है एपिस्टेसिस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विरोधी गुणों के युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे या कहलाता है युग्म विकल्पी एलील। देखते हैं नेक्स्ट। एलोसोम होते हैं, ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र। एलोसोम को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। स्त्रियों में XX, पुरुषों में XY एलोसोम पाए जाते हैं। देखते हैं बार पिंड किसमें पाया जाता है? मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है। बार पिंड एक निष्क्रिय X गुणसूत्र होता है। देखते हैं नेक्स्ट। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? ये अल्जाइमर रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। जीवाणु कोशिका में सूत्र की कणिका की संख्या है 0। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या है 0। ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव हैं। देखते हैं नेक्स्ट। डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने वर्ष 1953 में दिया था। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है पेंटोस। आरएनए में भी यही पाई जाती है। जीवन का ब्लूप्रिंट, डीएनए को जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता? सिंहार, समुद्री घोड़ा। पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के आनुवंशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? जैव विविधता। जैव विविधता एक जीन बैंक है। यह पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।